आज हम बात करेंगे छात्रों को लेकर, जिनको सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के होनहार छात्रों को सौगात देंगे। मध्य प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। इसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। सरकार मध्य प्रदेश के प्रतिभावान और मेधावी विद्यार्थियों के लिए योजना भी चला रही है। इसी योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी की राशि उनके खाते में दी जाती है। अब कल यानी कि 4 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% अथवा उससे ज्यादा अंक अर्जित करने वाले हर विद्यार्थी को 25,000 रुपए की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में अंतरित करेंगे। इस साल 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 235,58,50,000 रुपए की राशि दी जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से ज्यादा विद्यार्थी और शिक्षक सहभागिता करेंगे। प्रदेश में पिछले वर्ष 2023-24 में 89,710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224,27,50,000 रुपए की राशि अंतरित की गई थी। प्रदेश में यह योजना वर्ष 2009 और 10 से संचालित की जा रही है। पिछले 15 वर्षों में इस योजना में 4,32,016 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 1,080 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप के लिए अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि कल 4 जुलाई को हम प्रदेश में 12वीं कक्षा में 75% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रत्येक विद्यार्थी 25,000 की प्रोत्साहन राशि देंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की ध्येय प्राप्ति के लिए युवा फौज तैयार करना हमारा संकल्प है। सीएम का कहना है कि विद्यार्थियों को जो अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के बल पर उपलब्धि अर्जित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना राज्य शासन का दायित्व है और यही वजह है कि सरकार वो सारे प्रयास कर रही है जिससे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को शिक्षा में नई ऊंचाइयां मिल सकें। सीएम का कहना है कि युवाओं के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प है, जिसके लिए हम इसी तरह की और भी कई योजनाएं आगे भी चलाते रहेंगे। कल 4 जुलाई एक अलग प्रकार का समय लेकर आ रही है। हमारे 12वीं पास 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाना है। ये लैपटॉप 25,000 की राशि के लगभग रहने वाले हैं, जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। राशि डाल करके भी सरकार उनको, अपने बच्चों को उनकी पसंद से, अगर थोड़ा उनके चॉइस से लेना हो तो ये छूट भी हम दे रहे हैं। कुल 235 करोड़ 58 लाख के अमाउंट हमारे इस पूरी योजना में लगने वाला है। लेकिन पैसे का सवाल नहीं, प्रतिभावान बच्चों के साथ सरकार खड़ी है, ये हमारा मनोभाव दिखाई देता है। युवाओं के लिए आगे बढ़ने की संभावना, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विकसित समय के लिए नई पौध तैयार करना, ये हम सबका संकल्प है। आइए हम सब अपने युवा विद्यार्थियों को बधाई भी देते हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। आगे 12th के बाद भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्यमी, अच्छे किसान, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, सब क्षेत्र में सरकार सभी प्रकार के दरवाजे खोल करके युवाओं के साथ मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का संकल्पित है। मैं आप सबका एक तरह से इस नई सौगात की बधाई भी देता हूं और बहुत जल्दी और इसी प्रकार की नई नई सौगातें मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। कल मध्य प्रदेश में 12वीं पास सभी युवा विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फिर एक बार लैपटॉप दे करके हम उनको उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से वो सब अपनी की ऊंची उड़ान की तरफ जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में युवा विद्यार्थी के भरोसे से आज़ादी के अमृतकाल 2047 तक मध्य प्रदेश और समृद्ध हो। $2 ट्रिलियन की जो हमारी संकल्पना है, उसमें हम सफल हो
आगामी 10 तारीख को प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सब मिलकर के गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाने वाले हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण से लेकर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के सभी लोकार्पण, भूमि पूजन पूरे प्रदेश में अपने अपने स्थान पर हमारे सभी सांसद, विधायक, सभी भाई, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम को भी सफल करेंगे। मैं अभी पीसीएम फील्ड में हूँ, आगे चल के मुझे इंजीनियरिंग करनी है, जिसके लिए मुझे सीधी बात है कि लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मेरी 12th चल रही है। जो मेरे सीनियर्स जो 12th पास आउट हो चुके हैं, उनको देख के बहुत प्रोत्साहन मिला कि उन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25,000 की राशि दी जा रही है लैपटॉप खरीदने या अन्य ऐसे कार्यों के लिए। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला उनको देखकर, और अब बहुत उत्सुकता है कि मुझे भी ऐसा अच्छे परसेंटेज लाने के बाद 25,000 की राशि मिलेगी, जिसके बाद मैं तुरंत लैपटॉप लेने जाऊँगा। अभी मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया है। बाकी जैसे हम लोग देखते हैं सब लोग को, जो सीनियर्स हैं वो लाइक बहुत अच्छा स्कोर करते हैं हर चीज़ में। लाइक स्कोरिंग हो गया, लाइक बोर्ड्स में स्कोर हो गया, और ये जो सुपर 100 के बच्चे रहते हैं वो IIT नीट जैसे एग्ज़ाम भी बहुत क्रैक करते हैं। तो उसमें हमको देख के बहुत वो मिलता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, और टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वही हमको भी बहुत वो एक्साइटमेंट होती है, अब बहुत वो लगता है कि हाँ हम भी करेंगे। ये जो हमें कल सरकार द्वारा ये राशि मिलेगी, हम इससे बहुत खुश हैं। हमारे पेरेंट्स भी हम पे बहुत गर्व फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी, उस वजह से हमें ये राशि मिल रही है। तो घर वाले भी खुश हैं और अच्छा लग रहा है। हम फिर भी क्योंकि पढ़ाई के दौरान पहली बार सरकार से इस तरीके की राशि मिलना, पहली कमाई, तो सोचा होगा ना कि अब लैपटॉप लेना है, क्या करना है आगे की? जी सोचा है। वो अभी देखते हैं, उसको अभी तो रखे रहेंगे, फिर आगे जब भविष्य में पढ़ाई करेंगे तो। बहुत खुशी हो रही है बच्चे लैपटॉप की राशि मिलने की, क्योंकि हमने मेहनत करी थी बहुत, और एक तरीके से हमारी ये पहली कमाई है, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है। अब लैपटॉप का क्या करेंगे? लैपटॉप खरीदेंगे, राशि मिलेगी, या कुछ और? लैपटॉप खरीदेंगे। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, और हमारी मेहनत का फल देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो छात्रों की शिक्षा को बेहतर से बेहतर किया जा सके, छात्रों को प्रोत्साहन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से छात्रों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें स्कूटी और लैपटॉप की राशि वितरित करेंगे। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ गए शिक्षाविद डॉक्टर उषा खरे, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी वंदना त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। उषा जी, मध्य प्रदेश की सरकार छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर प्रयास कर रही है, साथ ही प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। क्या लगता है कितना जरूरी होता है ये प्रोत्साहन छात्रों के जीवन में उनको आगे बढ़ाने के लिए? जी, ये प्रोत्साहन बहुत अधिक जरूरी होता है बच्चे को, मतलब उम्र के उस जी मैं सुन पा रही हूँ। जी अपनी बात जारी जी रखें। जी देखिए, ये बहुत जरूरी होता है, और उम्र के उस पड़ाव पर ये राशि जारी हो रही है जहां बच्चों के लिए इस राशि का बहुत अधिक महत्व है। 12वीं करके अचानक बच्चे के अगर 75% मार्क्स आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ रहे हैं, और उस बच्चे को 25,000 की राशि बहुत अधिक मायने रखती है। और इस राशि उसको जो मोटिवेशन मिलता है, उसका एक जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उषा जी, अभी आप प्रोत्साहन की बात कर रहे थे कि इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और वे अपनी शिक्षा को और अच्छा करते हैं और आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिलती है, और वे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। और इसी का परिणाम है कि अगर हम पिछले यानी कि 2023-24 के अगर परिणामों की बात करें, जिसमें करीब 80,700 से ज़्यादा छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी गई थी, उनको लैपटॉप और स्कूटी के लिए जो है वो राशि अंतरित की गई थी। लेकिन इस बार 13,000 छात्रों और ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि 13,000 से ज़्यादा छात्रों की बढ़ोतरी हुई है, और अब करीब 94,234 से ज़्यादा छात्रों के खाते में ये राशि अंतरित होने वाली है, यानी कि 13,000 और ज़्यादा छात्र बढ़े हैं। जब से इस राशि का वितरण शुरू हुआ है, भाजपा की सरकार के कार्यकाल में ये कार्यक्रम शुरू हुए थे, तब से मैंने स्कूलों में एक नया माहौल देखा। कक्षा 11वीं के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है कि अब मैं 11वीं करने के बाद 12वीं में, तो मुझे निश्चित रूप से ये राशि जब हमारा होगा। चलिए, हमारे साथ भाजपा मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, मध्य प्रदेश की सरकार
छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में जो छात्र हैं उनकी शिक्षा बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि टॉपर्स बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार का जो परीक्षा का परिणाम आया उसमें तो कई बच्चों ने मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ वो करके दिखा दिया है। 100 में से 100 अंक लाने वाले विद्यार्थी हमने देखे। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है और आपको क्या लगता है कि प्रदेश की सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए जिससे सरकार बच्चों के लिए और ज्यादा यानी कि बच्चे और विकास के साथ और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा के साथ वहां पर पढ़ाई कर सकें? नमस्कार सभी को। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अभी माननीय प्रवक्ता महोदय बता रही थी कि जब से ये राशि वितरण भाजपा की सरकार ने किया है तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि उन्हें और अच्छे से पढ़ना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जीवन में मोटिवेशन एक बहुत बड़ा काम करता है और मोटिवेशन देने का कार्य सरकार ने किया है। कभी लैपटॉप की राशि देकर, कभी स्कूटी देकर, कभी साइकिल देकर। देखिए, ये सारी चीजों जो इस तरह के जो छोटे छोटे पुरस्कार हम बच्चों को अच्छा कार्य करने में देते हैं उससे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और यही कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। आपने कहा कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, तो हमें यही करना है कि हमें जो अपने मेधावी छात्र हैं, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पुरस्कृत करना है। उनको हमेशा कोई ना कोई ऐसा रिवॉर्ड देते रहना है जिससे उन्हें आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिले। देखिए, कोई भी जीवन में जो अच्छा कार्य करता है तो उसको अगर उसके लिए कोई किसी भी प्रकार का अगर पुरस्कार दिया जाता है, खास करके जो बच्चे होते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरणा मिलती है। हम भी बच्चे थे, जब हमें भी कोई अगर कोई मोटिवेशन देता था किसी चीज को लेकर तो हमें भी पढ़ने के लिए या स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए एक प्रेरणा मिलती थी। अब रही बात मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से साधुवाद, नवाचारों की छड़ी में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। हालांकि ये नवाचार नहीं है, पहले भी हमारी सरकार स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल सब देती रही है, पर जिस तरह से इसमें छात्रों की बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आपको पता है कि कल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में लैपटॉप की जो राशि है उसका वितरण होगा, जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। और जो राशि है वो 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को उसके लिए 25,000 रुपए की लैपटॉप क्रय के लिए उनके बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी। इसके बाद 94,230 के आसपास जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप के लिए लगभग 236 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। अब देखिए, आप एक चीज देखिए कि ये जो अब ये अपन जो बात कर रहे हैं इसमें और भी कितनी सारी चीजें। 4,30,000 छात्रों को साइकिल दी जा रही है। करीब लगभग जो हमारे 5 लाख विद्यार्थियों ने लैपटॉप और साइकिल पुरस्कार के रूप में या मोटिवेशन के रूप में हम दे रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये किया जाने वाला है और कार्यक्रम होने वाला है उसमें लगभग 5 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले हैं। अब जो हमारे पहले जो बच्चे थे उनका पार्टिसिपेशन लगभग 89,000 के आसपास था जिन्हें ये स्कूटी, लैपटॉप दिए जाते थे, और अब आप लगभग 95,000 पर जा रहे हैं। तो आप देखिए कि 6 से 7,000 बच्चों की वृद्धि हुई है। उसके बाद जब उनके बैंक खातों में जो हम राशि अंतरित करने की बात कर रहे हैं वो लगभग 80 करोड़ 4 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि हम अंतरित कर चुके हैं और बाकी की हम कल करेंगे। तो देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस पार्टी की सरकार क्वेश्चन करती है तो कांग्रेस पार्टी को जरा ये जो आंकड़े हैं, मैंने आपको आंकड़े इसलिए बताया, हालांकि आंकड़े आपके पास हैं, प्रवक्ता महोदय के पास, फिर से मैंने इसलिए याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी को जरा याद कर लेना चाहिए जब वो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है तो ये आंकड़े भी जरा दुरुस्त कर लिया करे कि सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। स्कूटी देने का काम, साइकिल देने का काम, लैपटॉप देने का काम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का काम मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुआ था। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ही ये कार्य किया था। तो आज एक शिक्षाविद व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि बच्चों के प्रति तो उनका एक विशेष लगाव है। तो आपने जो कहा कि बच्चों को क्या, उन बच्चों के लिए उन्हें क्या बेहतर करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि हम और ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। वो खुद एक डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त व्यक्ति हैं और एक शिक्षाविद है। और मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और देश का भविष्य अगर हम संवारने के लिए कुछ करते हैं और कोई कुछ करता है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
तो मुझे लगता है वो साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल इस पर बिल्कुल। तो कभी कोई ये एक राजनीति नहीं बड़ी होनी बड़ी चाहिए। योजना जिसके अंतर्गत अब छात्रों के खाते में राशि डाली जाएगी। इस योजना को लेकर शिक्षकों का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सही है। और ये हम बच्चों में साल भर उत्साह देखते हैं कि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो हमेशा उनका एक साथ में प्रश्न रहता है, मैडम पिछली बार ऐसे बच्चों को मिला था, हमारे दीदी भैया को, इस बार भी हमें मिलेगा। तो वो एक उत्साह तो रहता ही है। और साथ साथ में हम मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद भी देते हैं कि इस तरह की योजनाएं लागू कर बच्चों में उत्साह और प्रेरणा दोनों ही देते हैं, ताकि बच्चे अच्छी सी पढ़ाई करें। और ये जो लैपटॉप वितरण योजना है, इसका उपयोग करके बच्चे अपनी तकनीकी को समझते हैं और आगे की पढ़ाई निरंतर रखते हैं। तो शिक्षक और छात्र दोनों ही इस योजना से प्रसन्न हैं, क्योंकि शिक्षकों का मानना है कि जब इस प्रकार की योजनाएं आती हैं तो छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है, वे मोटिवेट होते हैं और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर वे बेहतर करेंगे तो उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप एक सम्मान मिलेगा, जिसके बाद उनका पूरा जो परिवार है वो गौरवान्वित महसूस करेगा। और इसी कड़ी को लगातार आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बच्चों के खाते में हर साल ये राशि दी जाती है, जो कि टॉपर्स छात्रों को दी जाती है। उषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार करीब 15 सालों से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो छात्रों के खाते में राशि डाल रही है, उनको लैपटॉप दे रही है, स्कूटी दी जाती है, उनको साइकिल दी जाती है। और जब ऐसी योजनाएं चलती है तो छात्र तो मोटिवेट होती हैं, साथ ही उनका जो परिवार है उसकी भी जो आशाएं है वो अपने बच्चों से बढ़ जाती हैं। जी जी, बहुत आशाएं बढ़ जाती हैं। और सामान्यतः हमारे सरकारी स्कूलों में वो जरूरतमंद परिवारों के बच्चे होते हैं जिनके माता पिता के लिए ये राशि बहुत मायने रखती है। देखिए, मैं बताऊं, जो मजदूरी करने वाले हैं या छोटे व्यवसाय करने वाले जो होते हैं माता पिता, और अगर वो किसी कॉलेज में बच्चे का एडमिशन कराते हैं। उषा जी, अभी आप जिक्र कर रही थी कि जैसे जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, ये बड़ी बात हो जाती है कि कोई माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए लैपटॉप देगा, उससे वे अपनी शिक्षा करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा युग है ये डिजिटल युग है। और ऐसे में माता पिता की आकांक्षा होती है, उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे भी इस नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई करें, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इन सब चीज़ों को समझती है और वो भी अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छात्रों को लैपटॉप वितरित कर रही है। जो सिर्फ कहने को तो ये हो सकता है कि एक लैपटॉप से कोई क्या कर सकता है, लेकिन एक पूरे लैपटॉप में पूरी शिक्षा समाहित होती है। आज इंटरनेट पर हर चीज उपलब्ध है और लैपटॉप पाने के बाद से छात्रों की खुशी दोगुनी हो जाती है। चलिए, वंदना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना जी, मध्य प्रदेश की सरकार की हर ओर प्रशंसा होती है, हर तरफ तारीफ होती है जब छात्रों के खाते में राशि पहुंचती है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं से प्रेरणा लेते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। कई बार हमने उन योजनाओं का जिक्र भी दूसरे मंचों से सुना है। तो मध्य प्रदेश में जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं छात्रों के हित में, और नई शिक्षा नीति का भी आपने भी जिक्र किया, मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की गई। छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है, और ऐसे ही छात्रों का जो विकास है वो लगातार होता रहे, उसके लिए छात्र और सरकार के बीच और क्या कुछ ऐसे बेहतर जो है वो योजनाएं चलाई जाए। हालांकि भी आप इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश एक विकसित की श्रेणी में आता है, तो उस विकासशील राज्य की श्रेणी में आता है, उसको विकसित राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई करेगा तो वो हमारे देश का भविष्य, हमारे राज्य का भविष्य, हमारे राज्य के बच्चे। और अगर उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रोत्साहन मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है, तो आप हम भी बच्चे थे, हमें याद है कि अगर इतना बड़ा व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया है वो हमें ये राशि देता है तो आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा मिलती है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके लिए अगर मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सामाजिक हित का भी कार्य है। हमारे बच्चे आज इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, उसके बाद अगर उन्हें ये प्रोत्साहन दिया जाता है तो ये जरूरी भी है। जीवन में आज बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, और अगर ये मोटिवेशन उन्हें मिलेगा तो मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे, और उनका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है पढ़ाई को लेकर, वो कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। वो ये बात समझेंगे कि वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे चल के उनको प्रोत्साहन मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और पुरस्कार सबको अच्छा लगता है। आज हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं और हमें अपने कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा तो हम और बेहतर करेंगे।
ये बात सब पर लागू होती है। और बच्चे तो वैसे भी मन के सच्चे होते हैं, तो आप जानते ही हैं कि इस प्रकार के पुरस्कारों से तो बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव होता है। बिल्कुल। लेकिन वंदना जी, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण अंचलों की बात करें, शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, लेकिन अभी भी वो जो शिक्षा के हकदार बच्चे, उन तक वो शिक्षा अभी नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, ये तो गलत बात है कि शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। सरकार पूरा प्रयास कर रही है शिक्षा पहुंचाने का। सरकार ने विभिन्न योजनाएं, ये जो पुरस्कार देने की योजनाएं, ये ग्रामीण अंचलों में चलाई है, जहां पर हमारे जनजातीय भाई बंधु है, वहां पर भी ये लैपटॉप, स्कूटी वगैरह उन मेधावी छात्रों को वितरित होती है। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास करती है। हर कोई चाहता है कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। हमारे देश के बच्चे अगर नाम करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। पर मुझे लगता है इसमें अभिभावकों का, खास करके जो ग्रामीण अंचल के अभिभावक हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका ये है कि वो एक तो बच्चों को मोटिवेट करें कि वो पढ़ें। यानी कि जागरूकता की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर आप बिल्कुल, ग्रामीण अंचलों में लोगों को लगता है कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उससे अच्छा हम अपना काम धंधा करा लें, हम अपना खेती किसानी करा लें, बेटियों को पढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा। ये थोड़ी सी जो बिल्कुल, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा जो है वो बेहतर हो, उसके लिए जन जागरूकता चलाना एक बहुत आवश्यक है। समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। वंदना जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उषा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर होता चले, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए उनके खाते में राशि दी जाती है, ताकि वे लैपटॉप ले सके और उस लैपटॉप से वे और अच्छी शिक्षा अर्जित कर सके। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।